नमस्कार। तो आज शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त था और मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव था कि आप हमें पर्सनल कंसल्टेशन तो देते ही रहते हैं, मगर आप कुछ ज्ञान की चीज़ें हमें भी प्रदान करें जब हम जब चाहें तब देख सकें। इसलिए फिर मैंने आज ये निर्णय लिया कि ये वीडियो बनाएं और ये पहला ही वीडियो है। आशा आप इसे पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम आज कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। हम ये नहीं कि जो सभी लोग कर रहे हैं कि प्रथम भाव द्वितीय भाव, इसमें जो चीज़ें आती हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो सबको ही पता है। जो कॉमन चीज़ें हैं वो सबको बिल्कुल पता है कि हाँ पर प्रथम भाव से क्या देखते हैं, तो मैं वो तो कवर करूँगा ही, मगर आपको इसमें कुछ कमाल की और एकदम डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, डिफरेंट आपको ज्ञान मिलेगा, डिफरेंट तत्वों को मैं टच करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम प्रथम भाव पर विचार करेंगे, फर्स्ट हाउस जिसको कहते हैं, तो सबसे पहले हमको इसमें विचार करना पड़ेगा, वो है रूप रंग का। सबसे पहली चीज है कि ऋषियों ने बताया कि रूप कैसा होगा। सबसे पहली चीज कि रूप कैसा होगा, रूप अच्छा है कि खराब है, बेढंगा रूप है या सुंदर रूप है, यह हमें प्रथम भाव से देखने से ही पता चलता है। अब होता क्या है कि लोग जैसे ही कुंडली खोलते हैं तो सबसे पहले सिर्फ ये देखते हैं कि लग्न कौन सा है, फिर उस लग्न से हट करके वो सीधा कुछ और चीजें देखने लग जाते हैं। तो लग्न का भाव जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है उस हिसाब से उसको कोई अटेंशन नहीं देता। ये सत्य बात है। आप खुद भी देखिए कि आपने लग्न को कितनी गहराई से देखा है, जबकि लग्न खजाना है। तो लग्न को सही से देखना शुरुआत ही गड़बड़ कर देते हैं लोग। तो सबसे पहले रूप कैसा होगा, ये इसका हमको पता चलता है। ये मैं ऋषि पराशर और भी जातक पारिजात और उत्तर कालामृत और इन सब ग्रंथों को लेकर के ही बता रहा हूं। तो इनमें जो खास खास पॉइंट है जो औरों से डिफरेंट है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा है, ऋषियों ने बताया ज्ञान, यानी कि नॉलेज। अब नॉलेज के लिए लोग क्या करते हैं कि पांचवा भाव देखने लग जाते हैं, कुछ लोग नौवां भाव भी देखते हैं कि कैसा धर्म का ज्ञान होगा, मगर वो ये भूल जाते हैं कि पांचवें नौवें से पहले उन्होंने सीधा प्रथम भाव के ऊपर जोर दिया है कि प्रथम भाव में ही देख लीजिए कि उसको कितना ज्ञान हो सकता है, कितना ज्ञानी पुरुष होगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्ञान हमें प्रथम भाव से देखना है। उसके बाद अगला है हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ, तो ये भी आपको पता ही होगा कि अगर लग्न बलवान है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, तभी आदमी जीवन में सभी कुछ कर पाएगा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर तो वो उतना कामयाब नहीं हो सकता। और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर शुक्र लग्न में हो, बृहस्पति लग्न में हो, सूर्य जैसे बलवान ग्रह लग्न में हो तो उसका क्या व्यक्तित्व होगा। और अगर वो क्रमशः अपने शत्रु की राशियों में हो या फिर अपने दुष्ट ग्रहों से ग्रस्त हो तो लग्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मगर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है कि फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है आदमी। कोई भी कुंडली आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देखनी है उसकी। उसको कुछ भी आप बता देंगे और अगर कि ये कर लो वो कर लो, उसमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। आपने उसको कोई प्रयोग बता दिया, साधना बता दी, वो कर ही नहीं पाएगा। तो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जरूरी है। फिर है हमारा सुख और दुख। सुख और दुख, अब ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह का सुख पाएगा या दुख पाएगा, क्योंकि शरीर का भाव है, ये तनु का भाव है। तो अगर व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी होगा, कुल मिला के क्या रहेगा जीवन की, अगर हम पूरी उसकी एक बायोग्राफी बनाए तो हम उसमें ये देख पाए कि उसको ज्यादा सुख मिले या उसको दुख मिले, क्योंकि भोगना इस शरीर को ही पड़ता है। तो उस हिसाब से सुख और दुख। फिर उसके बाद उसका स्वभाव आता है। स्वभाव कि उसका नेचर कैसा रहेगा। नेचर उग्र स्वभाव का होगा, सौम्य स्वभाव का होगा, खतरनाक स्वभाव होगा,
या विनम्रता वाला स्वभाव होगा, ये भी आप फर्स्ट हाउस से ही देखेंगे, लग्न से ही देखेंगे। स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा होगा, स्वभाव के लिए और दूसरे भावों को जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि उसमें तेज कितना होगा। तेज, तेज का मतलब जैसे आप पर्सनालिटीज को देखते हो, चाहे वो प्लेयर्स को देखते हो, चाहे आप मॉडल्स को देखते हो, चाहे आप फिल्मी दुनिया के सितारों को देखते हो, तो आप उनको देखेंगे तो उनमें एक तेज नजर आएगा। एक बार एक प्रसिद्ध हीरोइन है जो अभी फिलहाल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो मेरा एक स्टूडेंट उनको देख करके आया और उसने बोला कि सर, लोग तो ये कहते हैं कि ये मेकअप करते हैं इसलिए ये इतने सुंदर होते हैं, मगर एक्चुअल में वो जितने टीवी में दिखते हैं, जितने सिनेमा में दिखते हैं, ये उससे भी ज्यादा सुंदर है। टीवी में तो कम दिख रहे थे, सामने से देखा तो और मोहित हो गया। तो इससे पता चलता है कि तेज कितना है उसमें, उसके चेहरे पर तेज कितना है, ये लग्न से देख करके पता चलता है। उसमें लस्टर है, उसमें रेडियंस है या नहीं। फिर उसके बाद आते हैं हम कि उसके अंदर बुढ़ापे की अवस्था, वृद्धा अवस्था, यानी वृद्धावस्था कैसी बीतेगी, उसका बुढ़ापा कैसा बीतेगा। बहुत सारे लोग बुढ़ापे में अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक काम करते करते हंसते और बोलते और बात करते चले जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीनों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। तो ये चीज भी लग्न से ही देखी जाएगी। लग्न को देखना पड़ेगा आपको कि लग्न किस हालात में है, प्रथम भाव किस हालात में है, लग्न भाव का क्या उसमें प्रभाव है। तो आप वृद्धावस्था भी, अगर कोई आए आपके सामने और कहे कि मेरा बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो आप सबसे पहले जो प्राथमिकता देना वो लग्न को ही देना। उसके बाद एक और चीज आती है, वो मैं आगे बताता हूं आपको। कीर्ति, फेम, उसको फेम कितना मिलेगा, वो प्रसिद्ध होगा या एक गुमनाम सी जिंदगी जिएगा, ये लग्न से डिसाइड होता है। बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ लोग हैं जो सुबह नौकरी पे जाते हैं और शाम को आकर के घर में 8-10 घंटे की नौकरी करते हैं, 1-2 घंटे ट्रेवल करते हैं और खा पी के सो जाते हैं, और फिर दोबारा सुबह से फिर शाम तक वो गुमनामी की जिंदगी किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में गुजार देते हैं। तो ये आपकी कीर्ति को बताएगा कि आपका नाम कितना होगा, आप प्रसिद्ध कितने होंगे, ये लग्न को देख करके पता चलता है। उसके बाद एक और मजेदार बात आपको बताता हूं, स्वप्न। यानी ड्रीम्स। अब अक्सर आपको फैमिली के अंदर भी और हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे, आज मैंने ये सपना देखा, वो सपना देखा। तो लग्न कैसे, उसका सबकॉन्शियस ब्रेन, उसका जो ब्रेन है, उसका जो शरीर है, वो किस प्रकार के स्वप्न ले रहा है, सपने का विचार भी आप लग्न से करेंगे। उसको अच्छे सपने आते हैं, भयानक सपने आते हैं। अगर किसी को बार बार भयानक नाइट मेयर्स आते हैं तो ये पक्की बात है कि उसका लग्न कहीं ना कहीं पीड़ित है, उसका तनुभाव, उसका फर्स्ट हाउस पीड़ित है, तभी उसको ऐसे भयानक सपने आ रहे हैं। उसके बाद हम विचार करेंगे कि व्यक्ति को अहंकार, यानी कि उसको वैनिटी कितनी होगी उसके अंदर, उसमें अहंकार कितना होगा। अहंकार शरीर से ही होता है, तो उसके शरीर में अहंकार तत्व कितना मौजूद होगा, ये हमें इसी भाव से पता चलता है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि उसके बाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आते हैं, लोग जिनके बाल ठीक हैं, जिनको बालों की कोई समस्या नहीं है,
उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है बाल। बहुत सारे लोग हैं जो बाल पे ध्यान नहीं देते मैं भी नहीं देता, मगर ऐसी करोड़ों स्त्रियां हैं, कोई भी ऐसी स्त्री इस संसार में नहीं होगी जिसको बालों से प्यार ना हो, और कोई ऐसा पुरुष नहीं होगा जिसकी सुंदरता बालों पर डिपेंड ना करे। मैंने एक फेमस राइटर की एक बात पढ़ी थी कि बाल हमारी ब्यूटी में 50% का रोल प्ले कर दे सकते हैं, 50% तक भी हमारा रोल प्ले हो सकता है बाल। आप कल्पना करो, आप जितनी भी सुंदर हीरोइनों को जानते हो, आप उनकी कल्पना कीजिए और उसके बाद फिर सोच लीजिए वो गंजी हो जाए, उनके बाल शेव कर दिए जाएं तो उनकी शक्ल कैसी लगेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि बाल पर भी अगर विचार करना हो तो आपको लग्न भाव को ही देखना पड़ेगा। बहुत से बार आते हैं कि मेरे बाल टूट रहे हैं या मेरे बालों में ये समस्या है, तो वो बालों को भी लग्न से ही देखा जाता है। उसके बाद फिर राज्य पक्ष से सुख, यानी कि अब राजा तो होते नहीं, तो गवर्नमेंट फेवर, बहुत से लोग 10वें भाव को देखते हैं गवर्नमेंट के लिए, वो भी ठीक है, मगर सबसे पहले आपको लग्न से ही देख लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के पक्ष से अगर किसी को फेवर मिलता है तो ये पक्की बात है कि उसका प्रथम स्थान कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लेकर के बैठा है। क्योंकि अगर आप लग्न के चारों भावों को देखें और जो हमारे केंद्र के चारों भावों को देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल प्रथम भाव ही होता है। तो गवर्नमेंट में आपके कार्य कैसे बनेंगे, गवर्नमेंट से आपको फेवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट अटकेंगे या वो जल्दी पास होंगे, या सरकार से आपको कोई बाधा तो नहीं होगी, सरकार से आप लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, सरकार के जो ऑफिसर्स हैं या जो मंत्री हैं उनसे आपको कितना फेवर मिलेगा, ये लग्न से देखा जाता है। अगर आपको फेवर मिला तो आप फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए राज्य पक्ष का सुख देखना बहुत ही जरूरी है, वो लग्न से ही होगा। अब आगे बढ़ते